जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखेंगे दिग्विजय सिंह का जीवन परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं। यह मध्य प्रदेश के वह पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध रखते हैं। इन्हें अक्सर अन्य साथी राजनीतिक अर्जुन सिंह के नाम से बुलाया जाता है। इनके द्वारा दी गई टिप्पणियों के चलते इन्हें पिछले कुछ सालों से कई विवादों में देखा गया है। यह राज्यसभा के सदस्य, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व महासचिव के साथ ही संयुक्त राष्ट्र संगठन के अग्रणी पर्यटन भी रह चुके हैं। इनके जीवन एक उससे जुड़ा है जो विवादों में घिरा है। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। दिग्विजय सिंह का पूरा नाम दिग्विजय है। इन्हें अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसमें दिग्गी राजा अर्जुन सिंह हैं। इनकी जन्मतिथि 28 फरवरी 1947 है। इनका जन्म स्थलीय इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत है। इनकी उम्र 2022 के करीब अब तक 75 साल के हो चुके हैं। यह पेशे से भारतीय राजनीतिक और किसान हैं। राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता हैं। राष्ट्रीयता भारत है। गृह नगर इंदौर, मध्य प्रदेश है। धर्म हिंदू है। जाति राजपूत। इनकी नेटवर्थ 2014 के अनुसार 40 करोड़ रुपए है। यह ज्ञान हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों ही जानते हैं। इनके पिता का नाम स्वर्गीय श्री बलवीरेंद्र सिंह है। इनकी माता का नाम स्वर्गीय श्रीमती अर्पणा कुमारी है। भाई का नाम लक्ष्मण सिंह, पत्नी का नाम स्वर्गीय श्रीमती राणा आशा कुमारी पहली पत्नी है एवं दूसरी पत्नी अमृता राय है। बेटे का नाम जयवर्धन सिंह है। बेटे और इनके अलावा बेटियां हैं जो मंदाकिनी कुमारी और इत्यादि हैं। दिग्विजय सिंह का शुरुआती जीवन देखें तो दिग्विजय सिंह का जन्म भारत के आज़ादी से पहले का है। उनका जन्म ब्रिटिश भारत के होलकर स्टेट के इंदौर शहर में हुआ था, जिसके वर्तमान में मध्य प्रदेश कहा जाता है। सिंह जी के माता एक गृहिणी महिला थीं, जबकि इनके पिता बलवेंद्र सिंह जी ग्वालियर राज्य के तरह आने वाले रावगढ़ के राजा थे। इससे वर्तमान में मध्य प्रदेश के गुना जिले के नाम से जाना जाता है। वे रावगढ़ निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व जन संघ पार्टी के संसद में भी थे। इसलिए दिग्विजय सिंह जी बचपन से ही राजनीतिक से परिवार से जुड़े हुए हैं। दिग्विजय सिंह की शिक्षण योग्यता। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर के डेली कॉलेज से पूरी की, जो कि काफ़ी चर्चित पब्लिक स्कूल है। इसके बाद उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए इंदौर के श्री गोविंदम शेक्सपियर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस SGSITS कॉलेज में प्रवेश किया। इन्होंने पहले मैकेनिकल इंजीनियर में स्नातक की पढ़ाई पूरी करी और डिग्री हासिल की। इसके चलते वे पेशे से एक इंजीनियर भी हैं। व्यक्तिगत जीवन। दिग्विजय सिंह ने 2 शादी की हैं। इनकी पहली पत्नी का नाम श्रीमती राणा आशा कुमारी है, जिनके साथ इन्होंने सन 1970 में शादी की थी। इनके जितने भी बच्चे हैं वो सारे ही दिग्विजय सिंह के और आशा कुमारी जी के हैं, किंतु सन 2013 में इनकी कैंसर से पीड़ित होने के चलते इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद अगस्त 2015 में अमृता राय के साथ विवाह किया, जो कि राज्यसभा टीवी एंकर एवं दिग्विजय सिंह के खेल में काफ़ी दिलचस्प लगी। इन्होंने बचपन में ही कई खेलों में हिस्सा लिया था। दिग्विजय सिंह का राजनीतिक कैरियर। जिस साल इनका विवाह हुआ था उसी साल में इन्होंने राजनीतिक की ओर कदम बढ़ाया
और यह रावगढ़ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष बने और इस पद पर उन्होंने सन 1971 तक विराजमान रहे। इस बीच वे सन 1970 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक सदस्य के रूप में शामिल हुए। हालांकि इनके पिता भारतीय संघ पार्टी से संबंध रखते थे, किंतु इन्होंने उसे न जुड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी से जुड़ना का फैसला किया। इसके बाद सन 1977 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में वे खड़े हुए। इस चुनाव में उनकी जीत हुई और वे गुना जिले में रावगढ़ विधानसभा चुने गए। इस कार्यालय के बाद सन 1980 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में उसी क्षेत्र में विधायक के रूप में उन्होंने फिर से निर्वाचित किया गया। इस दौरान उन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन, सिंचाई और क्षेत्र में विकास कार्य किया। सन 1984 में लोकसभा चुनाव आयोजित हुए, जिससे यह रावगढ़ निर्वाचन क्षेत्र के एक सांसद के रूप में चुने गए। राजगढ़ और गुना क्षेत्र में सांसद बनने के बाद उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया मौका मिला और सन 1985 से सन 1988 तक उन्होंने इस पद को संभाला। सन 1989 और होने वाले चुनाव दुर्भाग्यवश उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र को खो दिया, किंतु सन 1991 में उन्होंने फिर से सत्ता चुन ली और वे विधानसभा क्षेत्र में वापस आ गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सन 1993 में वे फिर से विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचित हुए। उन्होंने इस बार जीत हासिल करने के लिए मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभालने का मौका मिला। मुख्यमंत्री के पद पर आने के बाद उन्होंने संसद निचले सदन में एक सांसद के रूप में त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका निभाई और फिर उन्होंने उपचुनाव में चाचौड़ा निर्वाचन क्षेत्र से एक विधायक चुने गए। रावगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुने गए, जहां पहले दिग्विजय सिंह स्वयं से दिग्विजय सिंह जी ने अपने कार्यकाल में काफ़ी अच्छा काम किया था, इसलिए उन्होंने सन 1998 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने दोबारा मौका मिला और फिर वे विधानसभा क्षेत्र मुख्यमंत्री के पद पर चुने गए। इस पद पर उन्होंने 2003 का कार्यकाल किया, किंतु अगले चुनाव में हार के बाद 10 वर्ष तक किसी भी चुनाव में नहीं खड़े हुए। दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी के महासचिव के रूप में रहे। दिग्विजय सिंह नर्मदा यात्रा में भी बहुत बड़ा योगदान है। दिग्विजय सिंह द्वारा किए गए कार्य एवं उपलब्धियां भी अन्य हैं। दिग्विजय सिंह से जुड़े विवाद में अक्सर यह घिरे रहते हैं, चाहे वो सन 1998 का किसान नरसिंहार हो, चाहे वो बोधगया बमबारी हो, चाहे वो बटला हाउस मुठभेड़ हो, चाहे वो महिला सांसदों पर टिप्पणी करना हो, चाहे वो मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाने में विवाद हो। दिग्विजय सिंह के भी अमृता राय से कई अलग अलग संबंध रहे हैं। तो ये था दिग्विजय सिंह का जीवन परिचय। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। कृपया मेरे चैनल JNS GK को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे हाथ मजबूत कीजिए। आपके एक लाइक और वीडियो देखने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद।